आज आपके साथ शादियों वाला देगी कोरमा घर पर बनाने की एक बहुत ही शानदार और मुनफरिद रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कोरमा बनाने की ये इंस्टेंट सी रेसिपी है। आपको हार्डली किचन के अंदर 15 से 20 मिनट ही स्पेंड करने हैं। ये कोरमा मैं चिकन में बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन या फिर बीफ के साथ भी ये कोरमा बना सकते हैं। ये कोरमा बनाने के लिए किसी भी खास प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब ये बन के रेडी होगा ना, आपको शादी हाल वाला कोरमा भूल जाएगा। ये इतना लजीज बनेगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाना सीखते हैं शादी हाल वाला देगी कोरमा, जो कि बेहद डिलीशियस और लजीज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा कोरमा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है, जिसमें बोनलेस भी है और बोन्स के साथ भी है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो शामिल कर दिया है मैंने 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम दही, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से तल के डाला है। ज़्यादा डार्क तलना नहीं है, वरना कोरमा ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा। 2 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल लेंगे। आधे लीमू का रस निचोड़ लेंगे। अगर लीमू छोटा है तो फिर पूरा भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही कुछ खड़े मसाले भी डाल लेते हैं, जिसमें शामिल है 15 से 20 काली मिर्च के दाने, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी वाली इलायची है, 3 से 4 तेज़पात हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी। ये तमाम मसाला जात मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप अपनी स्पाइस के मुताबिक इन मसालों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मसाले डाल देंगे चिकन में। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। आप चाइनीज़ सॉल्ट की जगह पे चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कोरमा बनाने की जो ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी अपनी क्रिएशन है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में हम किस तरीके से जल्द चिकन कोरमा बना के रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप तमाम चीज़ें डालें और चिकन को मैरिनेट करके रख लें। इस तरीके से कोरमा बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा, दूसरा अलग से मसाला नहीं भूनना, ना ही चिकन को फ्राई करना है। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है, 100% गारंटीड है। आप इसको ट्राई करें और यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट मुझे मिला है ना, यकीन करें मैं भी हैरान रह गई हूँ। तो ये कोरमा बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का इंतखाब किया है। आप ये कोरमा किसी भी पतीली में, किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कढ़ाई को चूल्हे पे रखने के बाद मैंने इसमें 1 कप तेल डाला था। ये वही तेल था जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया है। पूरा 1 कप तेल लेके पहले मैंने उसमें प्याज को ब्राउन किया है और बाकी का सारा यहाँ कढ़ाई में शामिल कर दिया है। तो तेल जैसे हल्का सा गर्म हुआ था, मैंने इसमें चिकन उठा के डाल दिया जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। जैसे ही चिकन पकना शुरू होगा, फ्लेम को फुल पे करके आपने 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर कवर हटा लिया है मैंने और देख सकते हैं आपके चिकन के अंदर काफ़ी सारा पानी मौजूद है, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल किया था और फिर चिकन से भी पानी रिलीज़ होता है। तो अभी इसमें पानी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लेके आएंगे मीडियम पे और मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए जो है ना, हम इस चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर से कवर लगा देंगे और फ्लेम को मीडियम पे रख के 7 से 8 मिनट के लिए हमने इस चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है। उस दौरान मैंने जायफल और जावित्री को बारीक पीस लेना है। मेरे पास ये दोनों चीज़ें पाउडर फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, तो आधा फूल मैंने लिया है जावित्री का और 1 सीड लिया है जायफल का। इन दोनों को हमने बारीक पीस के पाउडर बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ें पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें पीस ली हैं। इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये 1 से 2 चुटकी ही काफ़ी रहता है। वापस चलते हैं, चिकन को देख लेंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर चिकन जो है वो अब परफेक्टली कुकड हो चुका है। ग्रेवी देखें कितनी शानदार सी लग रही है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को दोबारा से फुल कर दें और थोड़ी देर के लिए भून लें। बस 1 मिनट ही मुश्किल से इसकी भुनाई होगी, सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो जब तक ऑयल सेपरेट ना हो आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जी, ऑयल सेपरेट हो गया है। माशाल्लाह से ग्रेवी की लुक देखें कितनी रिच और मज़ेदार लग रही है। तो है ना बहुत ही कमाल की और शानदार सी रेसिपी, जिसमें आपने हार्डली 15 से 20 मिनट में ये कोरमा बना के रेडी कर लिया है। और माशाल्लाह से आप कोरमे की लुक देख सकते हैं, कितनी अमेजिंग और रिच लुक है। बेहतरीन खुशबू के साथ हमारा ये देगी कोरमा बन के रेडी हो गया है। तो आप माशाल्लाह से यहाँ पर कोरमे की लुक चेक करें, क्या ही रिच लुक है और बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ ये रेसिपी बनी है। तो इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है।
आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। जब हमने कोरमा डन कर लिया है, लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर था, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। 15 से 20 दाने बादाम के डाल देंगे छिलका निकाल के, जो कि बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देते हैं और रिच लुक देते हैं माशाल्लाह से। बस सिंपली आपने मिक्स करना है और यहाँ पर हमारा शादी हाल वाला देगी कोरमा बन के रेडी हो गया है माशाल्लाह। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है और बहुत ही कम टाइम में बनाया है। तो फिर चलिए चलते हैं मज़ेदार से कोरमे को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। देगी कोरमे में हमेशा घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आप इसको रेलिश करने लगें या जब आप इसको सर्व करने लगें तो फिर आप ऑयल को साइड पे निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। ऑयल खाना मकसद नहीं है, सही है। अब हमने इस कोरमे को डेकोरेट किया है बारीक कटी हुई अदरक के साथ, जो कि इसकी लुक में और भी इजाफा कर गया है माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं, मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसा बना है। सबसे पहले तो आप इस कोरमे की लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी शानदार है, और चिकन देखें किस कदर सॉफ्ट है, जूसी है और टेंडर है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी ये रेसिपी दुनिया के किस कोने से बैठ के देखी है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।